अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसकी हमने एग्जांपल्स पहली 11 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम इसकी जो है नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और जो इस वीडियो पे उस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। तो चलते हैं हम इसके आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर जो 14 है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं आती, लेकिन इसका फिर भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास रीडिंग है, ठीक है, और अर्निंग है हमारे पास, और नंबर ऑफ़ पर्सनस है, और एन हमारे पास जो स्मॉल एन है वो है हमारे पास 1000, ठीक है। उसकी जो हमारे पास अब अर्निंग है, ठीक है, और ये जो पर्सन नंबर ऑफ़ पर्सन है ये हमारे पास है एफ़। अब हमारे पास एफ़ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का करेंगे सम और 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये यू निकालना है, जिसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स में से माइनस करेंगे एन को और एन के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हम ये इस वाले एन को माइनस करेंगे और इसको 1000 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। एफ ऑफ यू, ज़ाहिर सी बात है, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर एफ यू का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को मज़ीद इस वाले कॉलम के साथ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हम इसका समेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें ए चाहिए, ए की वैल्यू निकाल ली है हमने, और उसके बाद एच की वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। 10 में 11 हमारे पास, ये टोटल 11 है, ठीक है। 11 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, ये इसकी हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। एक्स मीन निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, कीमतें सारी हमारे पास गिवन है, हम सिंपल उसकी कीमतें पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 12 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। गिव द पॉपुलेशन, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, सैंपल साइज हमारे पास 36 है। सेलेक्ट विद रिप्लेसमेंट के हमने इसको सॉल्व करना है। विल यील्ड आ सैंपल मीन बिटवीन 3.26 एंड 4.74। फिर हमने इसकी जो है डिफरेंस निकालना है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन for the sampling distribution of mean of the sample of size 4 select at random without replacement between with what two value would you expected at least 3/4 of the sample mean to fall। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट देखते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। सब हमने इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम पहले पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन होता है। ये हमारे पास जितनी भी वैल्यू है इन सब का हम सम लेंगे और इसका टोटल ये हमारे पास 10 वैल्यू है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पीछे भी बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, और अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पे अंडर रूट होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले में हमने कीमतें पुट करनी है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये फार्मूले हम पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है उससे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे वाली वीडियो को देख ले ताकि आपको ये फार्मूले मज़ीद समझ आ जाएं। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है। इसके बाद हमने इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम उसे देखते हैं। आपको पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन होता है वो सैंपल मीन के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास मीन जो है वो इक्वल हो जाएगा। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारे पास म्यू ओवर
√n होता है। तो यहाँ पे हमने ये वाली कीमतें निकाल लिया पीछे। इसको n का स्केल ले लेंगे √ पे, ठीक है। तो वो हम √ लेके इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये मीन आ गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब यहाँ पे हमने जी की वैल्यू जो कि हमारे पास 2 गिवन है, एक 3.26 है और एक 4.74 है। तो यहाँ पे जी का फार्मूला हमने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, x माइनस म्यू ऑफ x, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने इसको फिर डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3.26 पहले को देखेंगे। यहाँ पे हमने पुट की कीमतें इस फार्मूले के तहत, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमारे पास दूसरी x की वैल्यू है 4.74। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। x की जगह पे x की कीमत, मीन की जगह पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमतें पुट करेंगे। इसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं 3.26 से लेके 4.47 तक। तो ये हमारे पास जो 3.26 है ये हमारे पास माइनस में आई है और ये हमारे पास प्लस में आई है। तो हम इसको ये हमारे पास लेस देन हो गया और ये हमारे पास ग्रेटर देन हो गए। तो यहाँ पे हम ये हमारा मीन है, ठीक है। एक ये वाली वैल्यू है x की और एक ये वाली। इसको हल करने से हमारे पास ये वाला आंसर आया है और इसको हल करने से हमारे पास ये वाला आंसर आया है। अब ये हमारी पर जो माइनस किया है इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ 0 तक जाएगी और ये प्लस वाली 0 से लेके यहाँ तक रेंज जाएगी। तो इसको हमने देख लेना है, ये अरेंज दे लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 1.9 को 8 में देखना है। 1.9 को 8 में देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी टेबल में, और 1.98 को हमने 1.9 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, यानी ये माइनस किया ये प्लस किया लेकिन है सेम, तो आंसर सेम आ जाएगा। तो हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास कि हमने विद आउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल साइज़ हमारे पास n जो है वो 4 है और कैपिटल N हमारे पास 10 है। विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने इसको देखना है। पहले हमने यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट के किया है, यहाँ पे हम विदाउट के देखेंगे। विद और विद आउट रिप्लेसमेंट के जो पॉपुलेशन मीन है वो हमेशा मीन के इक्वल होता है और ये इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। पिछली वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास जो मीन है वो जो यहाँ पे आया था वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसका एक्स्ट्रा जो पोर्शन होता है वो ये वाला √n माइनस n(n-1), ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट ये वाला पोर्शन आता है। तो हम यहाँ पे इसकी कीमतें पुट करके सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये था हमारा इसका बी पार्ट। अब ये उन्होंने फार्मूला बताया हुआ है कि हमने इसके यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है 1/k का स्क्वायर। तो ये 3/4 1 माइनस 3/4, तो 4 को हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 3 - 4 जो कि -1/4 बनता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है बटे में है 1/k और 1/4। जब हम इसको बटा उल्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी और 1 नीचे आ जाएगा। तो चूँकि हम 1 नीचे लिखते नहीं है तो ये k का स्क्वायर बराबर 4 के आ जाएगा। अब यहाँ पे k के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लेने के ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, √ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास k ख़त्म हो जाएगा और k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास लास्ट पे बनता है कि हाँ वी शुड एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3/4 ऑफ द सैम्पल मीन। ये जो लास्ट पे बी पार्ट में उन्होंने 3/4 का पूछा था के मालूम करने के लिए, तो हमने वहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट किया। सैम्पल मीन टू फॉल इन द इंटरवल म्यू ऑफ x ±2 वेरियंस डेट इज़ बिटवीन 4 -2 0.912। ये जो हमारे पीछे हमारे पास आंसर आया है उसको हमने यहाँ पे एक दफ़ा माइनस कर देना है और एक दफ़ा प्लस कर देना है। तो हमारे पास ये जो है 2.2 एंड 5.8 ये हमारे पास फाइनल इसका जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी जो वीडियोस है वो भी कंप्लीट होती है और जो हमारी एग्जांपल नंबर जो 13 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप्स के आपको समझ आ गई होगी। तो
एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक जो है आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सी जो है एग्जांपल्स, कौन से क्वेश्चंस अपलोड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।